डॉक्टर अजय कुमार की लोकप्रियता है, वह सिर्फ झारखंड और त्रिपुरा के नेता ही नहीं, वह पूरे देश के नेता हैं और पूरे देश में उनके समर्थक में युवा वर्ग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह गंभीर मामला है। हम लोग इस घटना की कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और हम लोग राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि अमित शाह जी को तुरंत बर्खास्त किया जाए। तो यह दर्शाता है कि चुनाव आयोग भी आज के दिन कहीं ना कहीं भाजपा के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। लेकिन प्रशासन ने उस मानवता की भी हत्या कर दी। वहाँ उन्होंने ना उनको कोई एम्बुलेंस उपलब्ध कराया, ना कोई गाड़ी उपलब्ध कराया। पार्टी के कार्यकर्ता उनको मोटरसाइकिल पर बैठा के हॉस्पिटल ले जा रहे थे, उनको सुरक्षा भी नहीं दिया गया। फिर से दोबारा उनकी गाड़ी को रोक करके उनके साथ मारपीट की गई। यह सीधे दिखा रहा है कि जो भी वहाँ पर सरकारी पदाधिकारी थे, चाहे वो सीआरपीएफ के हों या लोकल पुलिस के हों, वो सरकारी पदाधिकारी भारतीय संविधान की सुरक्षा के लिए नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर गुंडाई करने और कराने के लिए है। नमस्कार, जोहार। सोशल संवाद में सभी का स्वागत है। मैं मंजीत अपने सहयोगी आकाश के साथ इस वक्त उपायुक्त कार्यालय में मौजूद। और बता दें, कुछ दिन पूर्व की यह घटना है जिस तरह से पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार के साथ जो घटना हुई थी, उनको लेकर के पूरा राज्य भर में एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच एक आक्रोश जताया जा रहा है। जिस तरह से आज ठीक उसी समय आप देख रहे हैं कि जमशेदपुर के कांग्रेस के कार्यकर्ता पूर्वी सिंहभूम के यहाँ पे उपायुक्त कार्यालय में मौजूद हैं और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। क्या मामला को लेकर के उस जो पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार हैं, उनको लेकर के, घटना को लेकर के क्या ये बताएंगे। सबसे पहले बातचीत के लिए स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो घटना घटी है यह बहुत ही निंदनीय है। पूरे देश के कांग्रेस जन और आम जनता भी इस तरह की घटना की निंदा कर रहे हैं। देश में हमारा लोकतंत्र है और जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास भाजपा के द्वारा लगातार किया जा रहा है, उसी की कड़ी में यह त्रिपुरा की घटना है। चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ है। चुनावी प्रक्रिया है, हमें भी अपना अधिकार है अपनी बातों को जनता के बीच में रखने का। इसी क्रम में डॉक्टर अजय कुमार, जो कि त्रिपुरा के प्रभारी हैं, वह उस क्षेत्र में अपनी बातों को लेकर, पहुंचाने को लेकर, हमारे विचारधारा को लेकर वहां रैली कर रहे थे और जबरन उसमें वहां के जो मंत्री हैं वो आए हैं और उनकी मौजूदगी में झड़प हुआ है। तो यह दर्शाता है कि चुनाव आयोग भी आज के दिन कहीं ना कहीं भाजपा के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। हम लोग आज राष्ट्रपति के नाम पे, महामहिम राष्ट्रपति के नाम पे, चुनाव आयोग के नाम पे और गृह मंत्री के नाम पे हम लोगों ने यहाँ से पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक मांग पत्र सौंपा गया है और उसी के समर्थन में आए हैं। जिस प्रकार डॉक्टर अजय कुमार की लोकप्रियता है, वह सिर्फ झारखंड और त्रिपुरा के नेता ही नहीं, वह पूरे देश के नेता हैं और पूरे देश में उनके समर्थक में युवा वर्ग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह गंभीर मामला है। हम लोग इस घटना की कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और हम लोग राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि अमित शाह जी को तुरंत बर्खास्त किया जाए, क्योंकि चुनाव करवाना उनकी जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। और चुनाव आयोग वैसे भ्रष्ट मंत्री पे, वैसे आपराधिक मंत्री जो कि क्रिमिनल हैं, जो कि क्रिमिनल की तरह व्यवहार कर रहे हैं, वैसे मंत्री को चुनाव लड़ने से रोका जाए। वैसे लोग जो लोकतंत्र को नहीं समझते हैं, लोकतंत्र की भाषा को नहीं समझते हैं, वो क्या करेंगे। वैसे लोगों को चुनाव आयोग चुनाव लड़ने से रोके। हम लोग आज ऐसा मांग करते हैं और नहीं होगा तो हम लोग आने वाले दिनों में और उग्र प्रदर्शन करेंगे। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि डॉक्टर अजय कुमार स्वस्थ रहें और हम लोगों का बस एक ही नारा है, हर जोर जुल्म के जंगल में संघर्ष हमारा नारा है। संघर्ष हम लोग करते रहेंगे और आने वाले 2024 में ये जो अहंकारी सरकार है, इसे युवा वर्ग उखाड़ फेंकेगी। क्या लगता है कहीं भाजपाइयों के द्वारा कुछ ऐसी साजिश के तहत ये घटना, या फिर देखिए, त्रिपुरा में जिस प्रकार से डॉक्टर अजय कुमार ने पिछले 1.5 वर्षों से काम कर रहे हैं, वहाँ पे वह सिटिंग पार्टी है, तो उन्हें डर है कि भाई इस बार हमारा, आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में जनता भाजपा के कुकृत्यों से तंग आ चुकी है। आप देखिए पूरे देश में बेरोजगारी, महंगाई, युवा वर्ग को जो भी वादा उन्होंने किया था, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक रूप से देश को विभक्त करके वह राज करना चाहते हैं। यह बौखलाहट दर्शाता है कि त्रिपुरा में हमारी सरकार बनेगी। वहाँ पे 3 राज्यों में चुनाव हो रहा है और तीनों राज्यों के प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार हैं, तो निसंदेह वहाँ कांग्रेस पार्टी जीतेगी। यह इस तरह का हमला उनके हार को दिखाता है, उनके हताशा को दिखाता है। हम लोग डॉक्टर अजय कुमार के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। उस दिन की घटना आपको जानकारी है कि हमारे
जमशेदपुर के पूर्व सांसद, हमारे पूर्व अध्यक्ष और त्रिपुरा कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय अजय कुमार जी चुनाव प्रचार में संवैधानिक तरीके से बाइक रैली लेकर के जा रहे थे। ऐसे समय में एक स्थानीय विधायक जो संवैधानिक पद पर भी है और जिसने संविधान की सुरक्षा की, संविधान की रक्षा करने का शपथ लिया, जो मंत्री है, और वो व्यक्ति सारे प्रशासन के मौजूदगी में, स्थानीय प्रशासन तो वहाँ मौजूद ही था, साथ साथ सीआरपीएफ का आईजी स्तर का पदाधिकारी मौजूद था, और सबके बीच में रोक करके बोलता है कि आपको हम इधर घुसने नहीं देंगे, आप यहाँ से वापस जाइए। ये अधिकार किसने दिया किसी जनप्रतिनिधि को कि किसी राजनीतिक दल के नेता को चुनाव प्रचार करने से रोकेगा? होना ये चाहिए था कि प्रशासन उसको रोकता, तो प्रशासन ने और मामलों को छूट दिया और उसके गुंडों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा पथराव किया गया, जिस पथराव में चोट लगी इनको। चोट लगने के बाद प्रशासन कुछ नहीं किया, तो इतना तो मानवता होना चाहिए था कि कम से कम उनको हॉस्पिटल पहुंचाता, लेकिन प्रशासन ने उस मानवता की भी हत्या कर दी। वहां उन्होंने ना उनको कोई एम्बुलेंस उपलब्ध कराया, ना कोई गाड़ी उपलब्ध कराया। पार्टी के कार्यकर्ता उनको मोटरसाइकिल पर बैठा के हॉस्पिटल ले जा रहे थे, उनको सुरक्षा भी नहीं दिया गया। फिर से दोबारा उनकी गाड़ी को रोक करके उनके साथ मारपीट की गई। यह सीधे दिखा रहा है कि जो भी वहाँ पर सरकारी पदाधिकारी थे, चाहे वो सीआरपीएफ के हों या लोकल पुलिस के हों, वो सरकारी पदाधिकारी भारतीय संविधान की सुरक्षा के लिए नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर गुंडाई करने और कराने के लिए हैं। तो ऐसे लोगों के देखरेख में चुनाव संपन्न कैसे हो सकता? जो लोग एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रभारी के साथ इस तरीके की हरकत जिनके मौजूदगी में हो सकती है, तो आम जनता वहाँ कितनी सुरक्षित होगी, इसका अनुमान तो हम और आप मिलकर लगा ही सकते हैं। पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार जी के ऊपर जानलेवा हमला बीजेपी के गुंडों के द्वारा किया गया है, और दुख की बात यह है कि त्रिपुरा के मंत्री के मौजूदगी में ये घटना घटा है, उनके उकसावे में घटना घटा है। और उससे भी बड़ी बात है कि सीआरपीएफ, त्रिपुरा पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। सैकड़ों की संख्या में आप वीडियो में देख सकते हैं कि पुलिस और सीआरपीएफ का वहाँ जमावड़ा लगा हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गुंडे एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रभारी के साथ हाथापाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। तो उसका हम कड़ा विरोध करते हैं, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को आपके द्वारा ये बताना चाहते हैं कि हमारी सब्र को हमारी कमजोरी ना समझे। अगर उनके तरीक़ा से हम उन्हें जवाब देने लगेंगे तो उनके जो मुख्यमंत्री हैं, शायद उन्हें उस राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में शरण लेना पड़ेगा। मेरा नाम सुल्तान अहमद है। मैं जमशेदपुर कांग्रेस का एक मजबूत कार्यकर्ता हूँ। संगठन के काम में दिन रात लगा हूँ। अभी जो त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव है, जिसके प्रभारी जन जन के नेता हमारे डॉक्टर अजय कुमार जी है, वो चुनाव रैली के दौरान त्रिपुरा के गांव-गांव जा रहे हैं। तो विगत 2 दिन पूर्व की बात है, परसों की, कि डॉक्टर साहब बाइक रैली के माध्यम से काफ़ी संख्या में ये लोग एक क्षेत्र से प्रचार के लिए पार हो रहे थे। तो वहाँ पर ही ऑलरेडी प्रशासन मौजूद है, पुलिस के लोग मौजूद है, सीआरपीएफ के लोग मौजूद है, और एक केंद्रीय राज्य मंत्री है भाजपा का, जो उसका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में सर को कहा कि डॉक्टर साहब आप रुकिए, इससे आगे आप नहीं जाएंगे, ये हमारा विधानसभा क्षेत्र प्रचार नहीं कर सकते। लोकतंत्र की हत्या करने का काम भाजपाइयों ने किया है। उसके बाद उन लोगों ने बिना बात के पथराव शुरू करवा दिया। एक सुनियोजित तरीका, प्रोपेगेंडा एजेंडा के तहत जान से मारने का उन लोगों का मकसद था। माने किसी तरह से भाजपाई जो है, कभी ईडी के नाम पे, सीबीआई के नाम पे, इनकम टैक्स के नाम पे नहीं सकेंगे, तो लाठी डंडे गोली के नाम पे भाजपा को सत्ता में काबिज रहना है। तो उससे हमारे डॉक्टर साहब और कार्यकर्ताओं काफ़ी चोटें आई है। डॉक्टर अजय कुमार जी का इलाज त्रिपुरा में चल रहा है।